Rain, Barish. This is the poem of class 9th written by Mrs. Elsa Kazi और पोएट थे इसके शाब्दुल लतीफ़ भिटाई. The rain pours on the desert sands, on hills and vales around. At early dawn we rise to hear the churn's soft humming sound. The hands are full of butter wives with merriment abound, each buffalo for milking brought athwart the grassy ground. In thatches here we never found mistress and mind so glad. Season orchestras in full swing, fresh showers ease the mind. On mountain sides so green with grass, cattle abundance find. Gay herdsmen's wives about their necks of blossom garlands wind. Cucumbers, mushrooms, vegetables, food of every kind. Lord, days of dearth let lie behind, never let them reach the earth. Now the Urdu translation of this poem, beautiful poem Rain. उर्दू ट्रांसलेशन. बारिश बरसती है सहरा की रेत पर, इर्द गिर्द पहाड़ियों और वादियों पर. सुबह सवेरे हम सुनने को उठते हैं मधानी की नरम गुनगुनाती आवाज़. हाथ मक्खन से भरे हैं, बीवियां खुशी से भरी हैं, हर भैंस को दूध दोहने के लिए लाती हैं. घास के तिरछे मैदानों में, यहाँ घास फूस की छतों में हमें कहीं भी नहीं मिला मालकन और उसका खुश जहन. मौसम की मौसीकी अपने जोबन पर है, ताज़ा बारिश जहन को सुकून देती है. पहाड़ घास से हरे भरे हैं, मवेशियों को वाफिर चारा मिल रहा है. खुश गला बानों की बीवियाँ अपने गर्दनों में फूलों की माला लपेटे हुए हैं. खीरे खम्बी सब्जियां, हर किस्म का खाना. परवरदिगार बदहाली के दिन पीछे रह जाएं, उन्हें ज़मीन तक नहीं पहुंचने देना. ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी. रेन चैप्टर है. नाउ द वर्ड्स मीनिंग. अबंडेंस, मोर देन एडिकेट. फरावानी, कसरत. एटवर्ड, एट एन ऑब्लिक एंगल, गैर मामूली तिरछा आड़ा. ब्लॉसम, यील्ड्स फ्लावर्स, फूलों का खिलना, महकना, ब्लॉसम होना, पूरा अच्छा सा बाग बन जाना, उसको बोलते हैं ब्लॉसम. चर्न, अ थिंग यूज टू मेक बटर फ्रॉम मिल्क. चर्निंग करना यानी कि दूध धोना, उससे फिर बटर जो है निकालना मिल्क से, उसको चर्निंग बोलते हैं. चर्न. गे मीन्स ब्राइट एंड प्लेजेंट, हंसमुख, खुश मिजाज. हमिंग, अ लो कंटिन्यूस साउंड, झुंझुनाती हुई आवाज़. merriment, glad और happy feelings, मुसरत, खुशी. orchestra, a group of instruments, साजिंदे जो बजा रहे होते हैं पूरे साज वगैरह, उनको orchestra कहते हैं. और dearth and insufficient quantity यानी कि किल्लत. और उसके बाद जो है वो garland, a wreath of flowers, फूलों का हार, माला वगैरह जिसे बोलते हैं माला. math, that, that, thatch. प्लांट स्टॉक्स यूज्ड एज रूफिंग मटेरियल्स, घास फूस की जो छत होती है गांव वगैरह में, उसको थैट बोलते हैं. और वेल, अ वैली, वादी. छोटी सी जो होती है वो मकाम, उसको वैली बोलते हैं. ऊंचाई पे होती है, हरी भरी. अच्छा जी, इसकी है स्टांजा की समरी पैराग्राफ की पोएम की. इट इज़ रेनिंग एवरीवेयर वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू हेयर द सॉफ्ट साउंड ऑफ चर्न्स. द हाउस वाइफ्स हैंड्स आर फुल ऑफ बटर, but they seem happy. The weather is on its full swing, everyone is happy. Even cattle are happy because there is greenery everywhere. लोग भी खुश थे, उनकी बीवियाँ भी खुश थी, और जो जानवर वगैरह कैटल थे वो भी खुश थे क्योंकि घास फूस चरिन परिन थे और हरियाली थी. द वाइफ्स ऑफ स्माइलिंग हर्ड्समैन आर वेयरिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, देर माला पहने हुए थे फूलों की. देर आर ऑल काइंड ऑफ फूड, तरह तरह के खाने मौजूद थे. ओ अल्लाह, फिर वो दुआ करते हैं कि कीप द डेज ऑफ फैमिन अवे फ्राम अस, बुराई के दिन जो हैं वो अल्लाह छट जाएं. तो ये उन्होंने इल्तिजा की थी. आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें. अच्छी पोएम है ये. ट्रांसलेशन और रीडिंग करें.